एंड वेलकम बैक। आज है सैटरडे और मैं जा रहा हूँ पुणे। जैसे मैं निकल रहा हूँ मेरे माइंड में एक चीज़ ये आ रही है कि लोगों के सफ़र जो है वो वही रहते हैं, मंजिलें भी वही रहती हैं, बट साथ चलने वाले लोग जो है वो बदल जाते हैं। कभी हम किसी की ज़िंदगी से बाहर हो जाते हैं, कभी कोई हमारी ज़िंदगी से बाहर हो जाता है, पर ज़िंदगी चलती रहती है। वो राज कपूर साहब ने ऐसे बोला था, द शो मस्ट गो ऑन, एंड एक्चुअली द शो गोज़ ऑन। हमारी ज़िंदगी को फुल स्टॉप लगेगा तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। बट एनीवेज, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टाइम हुआ है 9:30। मैं लेट हो गया आई थिंक, बट ठीक है, चलिए चलते हैं पुणे। यहाँ से कुछ 180 किलोमीटर है। मैं मीरा रोड पे हूँ, सो मीरा रोड से पुणे इज़ लाइक 180। हम इस टाइम पे घोड़बंदर रोड को अप्रोच करते हुए थोड़ा सा लेट निकले। आई थिंक वी शुड हैव लेफ्ट बाय 7, बट ठीक है। सीरियसली गर्मी काफ़ी होगी। फाइनली एंटरिंग द घोड़बंदर रोड। यहाँ से ऐरोली पहुँचने में हमें कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है, और फिर आगे आप लेके चलिए 3 3 घंटे और, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की जर्नी है अगर आप तमीज़ से गाड़ी चलाएं तो। अगर आपने 100-150 पे भगानी है तो फिर बात अलग है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, तो मुझे टाइम लगता है पुणे पहुँचने में। जनरली ट्रक्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ वीकेंड्स पे, बट लकीली अभी तक तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। नॉर्मली अगर सैटरडे मॉर्निंग्स को आप निकले तो आपको काफ़ी यहाँ पे कंजेशन मिलता है ट्रैफिक का, बिकॉज आपके ट्रक्स और ये सड़क देखिए आप भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, वो कैमल राइड के मज़े देगी आपको इन सड़कों पे। मैंने बोला था ना आपको ट्रक्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे। मैंने आपसे बात करके और शॉर्ट को कट करा और मेरे आगे एकदम ट्रक आ गया। घोड़बंदर जिंदाबाद। और सड़कें ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं साहब। थाने से जब हम माजीवाड़ा जाते तो बीच में पड़ता है मैकडॉनल्ड्स, जहां मेरा हमेशा ब्रेकफास्ट होता है जब मैं पुणे जाता हूं। और ये हम लोग टेक अवे विंडो पे, और ये बंद है आज। क्यों भाई? खुली है। मुझे ना सुबह कॉफ़ी की बहुत गंदी आदत है। या तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए या फिर जनरली मैं कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ, बट मेरा गला जितना ख़राब है। सो देयर आर 2 प्लेसेस जहाँ मैं रुकता हूँ। एक तो ये माजीवाड़ा जो फ्लाईओवर है, अगर आई डोंट नो जितने लोग आप बॉम्बे में रहते हैं आपको पता है, थाने से जब हम ऐरोली की तरफ जाते हैं तो भिवंडी के लिए जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो ये माजीवाड़ा फ्लाईओवर है, उसके नीचे ये मैकडॉनल्ड्स है। तो मैंने हैश ब्राउन्स लेता हूँ मैं। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट मेन्यू इज़ हैश ब्राउन्स, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए मुझे तो बढ़िया है अगर मेरा गला ख़राब है तो। अदरवाइज आई गो फॉर कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ से अब हम सीधा पनवेल होते हुए, एंड जब हम पुणे एक्सप्रेस वे लेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप एक्सप्रेस वे पे घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देयर लॉट ऑफ फूड आउटलेट्स। कई बार मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, वहाँ स्टारबक्स एंड टिम हॉर्टन्स है, तो वहाँ से कोल्ड कॉफ़ी ले लो। एंड दैट इज़ हाउ आई कीप गोइंग स्ट्रेट टू पुणे। जैसा भी है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप अभी मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे। मैं शायद जस्टिफाई ना कर पाऊँ कि दैट ड्राइविंग प्लेजर इज ऑसम। एज यू कीप ट्रैवलिंग आपको सड़कों पे सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स नहीं दिखते, आपको पुराने मॉडल्स भी दिखते हैं गाड़ियों के, और देख के बड़ा मज़ा आता है। ये मेरे आगे जो स्विफ्ट, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इनिशियल मॉडल्स। क्रिस्टल लाइट्स हैं इसकी, तो शायद ये फर्स्ट से नेक्स्ट वाला जो था मॉडल वो है, बट शेप तो सेम ही है ऑलमोस्ट। एंड ये कहा जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी वाज स्टिल बेटर बिकॉज इसकी माइलेज बहुत कम थी। इफ़ यू रिमेंबर गाइस, स्विफ्ट को क्रिटिसाइज किया जाता था कि इसकी माइलेज नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे तो स्विफ्ट की माइलेज बहुत है, लेकिन बॉडी उसकी जो है वो पापड़ के जैसी है। मैं हूँ इस टाइम पे वाशी की सिग्नल पे, और ये ग्रीन कलर की क्रेटा, मुझे कलर बहुत पसंद है एक्चुअली। चलिए साहब, लेट्स गो। मैं आपको बोल रहा था पुरानी गाड़ियाँ दिख जाती है वहाँ पे। बहुत टाइम बाद मुझे दिखी है मारुति सुजुकी रिट्ज। बहुत मिक्स्ड रिव्यूज थे इसके साथ। ड्राइविंग इसका जो था वो अमेजिंग था। सीटिंग जो थी वो हाइट पे है, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जो अब्रप्टली पीछे से एंड होती है उस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था
कि ये गाड़ी की शेप बहुत अजीब है, ये है वो है, बट अदरवाइज डिसकंटिन्यू कर दी फिर मारुति ने, बट आई वुड स्टिल से इट वाज अ वेरी गुड कार। आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं पनवेल। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, गला खराब है, इसलिए मैं हॉट कॉफ़ी पी रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं अब तक कोल्ड कॉफ़ी डकार चुका होता हूँ। अच्छा बॉस, ये बताइए मुझे वैगनआर का नया मॉडल कब तक आ रहा है? मैंने बीच में सुना था 25 के अंदर न्यू मॉडल आएगा इसका। वो ये टैग मुझे ओला देख के याद आया, बिकॉज ये सीएनजी में मेरे पास भी है, बट दिल्ली में है, मेरे फ्रेंड के पास है। अब तो खैर मैं बोलता हूँ मेरे पास है, बट इवेंचुअली आई हैव सोल्ड इट टू हिम। तो नया मॉडल वैगनआर का कब तक एक्सपेक्टेड है, कुछ बता पाएंगे तो बढ़िया है। और ये पनवेल से अब हम सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे एंटर करेंगे। बारिशों में तो एक बहुत डिफरेंट व्यू होता है। बारिशों में मैं एक ब्लॉग ज़रूर बताऊंगा, उन पहाड़ों पे से पानी गिरता हुआ, झरने, एवरीथिंग लुक्स सो मेस्मराइजिंग। अभी तो कुछ भी नहीं होगा बिकॉज इट्स टू हॉट बॉम्बे में। सो नाउ वी एंटर्ड दी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंड आई थिंक अगले ऑलमोस्ट आई थिंक 100 किलोमीटर्स एक्सप्रेस वे ऐसे ही रहेगा। And I love driving on this expressway. Why? Because एक तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, but you have to control your speed. That is it. और ये हम लोग खपोली, आप आगे जाएंगे तो लोनावला आएगा, खंडाला आएगा, लोनावला आपके लेफ्ट पे रहेगा, खंडाला आपके राइट पे रहेगा। और ऐसे हाईवेज पे थार चलती भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। काफ़ी आगे है, बट एक चीज़ है जहाँ सेडान्स का अपना मज़ा है हाईवे पे, बिकॉज सड़क से बिल्कुल चिपक के चलती हैं, तो यू कैन स्पीड अप। वहाँ एसयूवीज़ का एक अलग फील आता है, बिकॉज यू आर सीटेड ऑन अ हाइट एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस व्यू ऑफ द रोड हाइट। सो और आगे मर्सिडीज जा रही हो तो फिर तो बात ही अलग है। और इस हाईवे की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये टनल्स। ये देखिए, लवली। जैसे मैं बोल रहा था, कई पुराने मॉडल्स आपको दिखेंगे। ये फर्स्ट होंडा सिविक, और ये जब आई थी तो इट वाज फेमस फॉर इट्स कॉकपिट कैबिन, जैसे बोलते थे। आई थिंक कि कुछ ना करते करते कम से कम नहीं तो 10 से 12 साल पुरानी गाड़ी है, एंड वेल मेंटेन्ड। आई लव पीपल जो अपनी कार से इतना प्यार करते हैं ना। देखिए, आई मीन इट्स लुकिंग अमेजिंग। The first Honda Civic. ये देखिए साहब, दिस इज द परफेक्ट व्यू ऑफ द एक्सप्रेसवे। दूर तक आप देखेंगे, आपको गिरी चुनी गाड़ियाँ दिखेंगी। आई एम क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर an hour। 80 का सिंबल आ गया है, ओवर स्पीड वार्निंग जिसको बोलते हैं। बट इस हाईवे पे आप 90 किलोमीटर्स काफ़ी स्ट्रेचेस पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। मैं क्या, उसके बावजूद भी आई थिंक आई एम ओवर स्पीडिंग अ लिटिल, और कई जगहों पे 100 भी लिखा है। सो मैं आपको लेट मी सी व्हाट इट शोस। होल्ड ऑन। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो बोर्ड है, इस पे बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कार्स 100 किलोमीटर्स। तो मैं ठीक हूँ जनाब, 97 पे भी चल रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीड लिमिट के अंदर ही चल रहा हूँ। जस्ट अबाउट 1000 meters ahead, the first of the 2 toll plazas, and Starbucks is just 3 minutes away. सुबह से 2 कॉफी पी चुका हूँ, अगर ये पी गया ना
पेट खराब हो जाएगा। सो दिस इज़ दी फूड वे, फूड कोर्ट कह लो, जो मैं आपको बोल रहा था ना। फर्स्ट टोल क्रॉस करते ही आपके लेफ्ट पे आएगा, राइट पे भी है, व्हाइल यू आर कमिंग बैक यू कैन स्टॉप देयर, और ये लेफ्ट पे सारा। लोनावला की तरफ जब आप जाते हैं, हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे रुके, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह ले ली दोबारा, तो आपको एक बहुत आइकॉनिक एक बोर्ड दिखेगा जीप का पहले कंपस थी, अब मेरिडियन आ गई है वहाँ पर, और वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर अगर आप देख रहे हैं। और ये आज से नहीं है, आई थिंक मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ। ये बिल बोर्ड जो है ये आई थिंक जीप वालों ने खरीद रखा, बिकॉज मुझे जीप के अलावा यहाँ कभी कुछ और नहीं दिखा। देख रहे हैं आप, सामने आपको दिखेगा जीप बड़ा बड़ा। यहाँ पे देखिए कार की स्पीड जो है वो 60 हो गई है 100 से। सो इस पूरे एक्सप्रेसवे पे स्पीड जो है ना वो वेरी करती है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस हाईवे। अभी तो गर्मी है, बट मैं फिर कह रहा हूँ, बारिशों में एक बार आप आएंगे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज। आप ड्राइविंग प्लेजर तो खैर आप कभी भी आ जाइए, गाड़ी में एसी है तो कोई इशू नहीं है, गर्मी है या सर्दी है, बट हाँ बाहर के नज़ारे बहुत बेहतरीन हो जाते हैं अगर आप बारिशों के टाइम पर आते हैं। मैं इस बिलबोर्ड की बात कर रहा था, जीप। एंड दिस इज अ लवली हाईवे, वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर बात करें आप हाईवेज की, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑन माय लेफ्ट इज लोनावला, और राइट पे मेरे है खंडाला। सो यहाँ से आई गेस इट्स अनदर 80 किलोमीटर्स। ये सारा जो है दिस इज ऑल लोनावला। मेरे लेफ्ट से पीछे से एक वाइट कलर की स्लाविया निकल के जाएगी। नाउ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए इसकी ग्रिप देखिए रोड की। मैं एसयूवी में हूँ, सो इफ आई गो बियॉन्ड 120-130 विच इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, द एसयूवीज स्टार्ट शेकिंग अ लिटिल बिट, बॉडी रोल होता है, बट सेडान्स के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। दे आर ग्राउंडेड, और जो सड़क से चिपक के चलती हैं, ये इनका बैलेंस इज जस्ट ओवर। मेरे पास ऑप्शन थी वाइट या रेड स्लाविया लेने की, सो आई वेंट फॉर रेड। वाइट इज़ वेरी ग्रेसफुल, सोफिस्टिकेटेड कलर कहता हूँ मैं वाइट को, एंड रेड इज़ मोर लाइक अ लिटिल बॉडी एंड ब्राइट। सी ये देखिए लोनावला ऑन योर लेफ्ट, एंड पुणे टोल जो है वो सेकंड टोल जो है वो थोड़ी देर में आगे आ जाएगा, खुसगांव। एक तो मुझे ना यहाँ मराठी का जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो मैं फेल हो जाता हूँ। इट इज़ कुसगांव और खुशगांव, खुश के एच तो नहीं है, कुसगांव। यस, और इसी हाईवे पे ये कामशेट दिस द अनदर टनल। बारिशों में ना इसके जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको लिटरली वाटरफॉल्स दिखेंगे। मिसिंग है तो फिर थोड़ी अजीब सी फील आती है। मेरे आगे मर्सिडीज, दिस इज लवली। ये देखिए ये कार जो है ये टेस्ट हो रही है अभी। मुझे नहीं, आई थिंक ये नई अल्ट्रॉस जो है टाटा की वो है। ये देखिए ये टेस्टिंग कार्स हैं, तो कवर वगैरह लगा के और फिर इनको बाहर निकाला जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सपोज द मॉडल नाउ। Now we are approaching the second and the final toll, और इसके बाद आई थिंक तलेगांव, तलेगांव के बाद सीधा हम पुणे के अंदर हिंजवाड़ी में एंट्री मारेंगे। जब बिल्डिंग्स आपको नजर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप पुणे के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपके राइट साइड पे ही अभी सिम्बायोसिस आएगा। ये मेन सिम्बायोसिस नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपसेस सिम्बायोसिस का। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्रेसवे। थैंक यू एक्सप्रेसवे एंड्स। और ये आप राइट लेते ही जो है रावेत लेफ्ट पे है, और पूना जो है ये बस अब आपका ये आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे है। और अनदर 4-5 किलोमीटर्स आपका हिंजवाड़ी जो है वो शुरू हो जाएगा।
एंड दिस इज वाकड। मैं बड़े टाइम से सोच रहा था फिर वाकड इज, एंड दिस इज एक्चुअली आपका जो पुणे बेंगलुरु हाईवे है वाया गोवा, ये हम उसी हाईवे पे हैं इस टाइम पे, और ऑलमोस्ट वी एंटर्ड पुणे। सो गाइस दिस इज यू नो व्हाट बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे लुक्स लाइक। मैं 10-15 मिनट के ब्लॉग में बहुत सारे तो कवर नहीं कर पाया, ना ज़्यादा आप लोगों से बातें कर पाया, बट देन दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। और ये एरिया इतना अपकमिंग है, इतनी बिल्डिंग्स, इतने यहाँ पे घर बन रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता।